Okay, so hello everyone. Now we are going to discuss the next question. In the first lecture one in integration by substitution, हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और फिर हम लोगों ने उसके कैटेगरी देखे थे और दो प्रॉब्लम डिस्कस किए थे. ठीक है. सो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करेंगे. वन बाय वन हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. ठीक है. मुश्किल कुछ नहीं है. So this is the problem. So for example, there's a problem, you can say 1 upon x into cos square 1 plus ln x. So this is a question. Okay. So 1 upon, ठीक है. So is equals to, so this is the question. all right. यहाँ पे आपको पता है कि ln x का डेरिवेटिव क्या होता है. ln x का डेरिवेटिव होता है 1 by x. हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं. कुछ खास काम नहीं है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे ताकि आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें. सो दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है भाई. ओके, गुड टू गो. हम लोगों ने क्या कर लिया, ln x इज इक्वल्स टू, दिस इज माय क्वेश्चन. तो अब देखो, सो फाइनली अब आपको पता है कि ln x का जो डेरिवेटिव है, you know that very well, that derivative of ln x, sorry, that derivative of ln x is equals to, yes, I back my word, derivative of ln x is equals to 1 by x. हम लोग क्या करेंगे, put ln x is equals to 1 by ln x is equals to, क्योंकि हम लोग जिसको भी फंक्शन, जो भी फंक्शन होता है उसको हम टी पुट करते हैं. ठीक है ना, एज पर द स्टैंडर्ड मेथड. सो ln x को टी किया, फिर क्या करेंगे, टेक डेरिवेटिव. सो डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी. ठीक है, ऑल राइट. सो भाई साहब ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 by x is equals to dt by dx. So if you multiply, then it is 1 by x dx is equals to dt. हमने क्या किया, dx यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. So बस इतनी सी बात है. Now just look at the result. So integration of, देखें अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना है, ln x के जगह पे टी पुट करना है. यार एक मैं आपको बोलूं, बेटर होगा अगर आप 1 प्लस ln x के जगह टी पुट करें. रीजन बीइंग कि 1 का भी डेरिवेटिव 0 होता है. ठीक है, उससे आपको थोड़ा बहुत मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आप किसी को भी टी पुट करें, ln x को टी पुट करेंगे तो भी चलेगा. 1 प्लस ln x को टी पुट करेंगे तो थोड़ा आपको बहुत इजी गिरेगा. ये 1 का डेरिवेटिव 0, 0 प्लस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू, सो फाइनली ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर. अब देखिए ln x को टी पुट करेंगे तो उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. वही आने वाला है लास्ट में. बट 1 प्लस ln x को करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव दोनों ही केस में वही आने वाला है. सो दिस इज cos स्क्वायर t, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स. नाउ लुक एट हियर, 1 बाई एक्स डी एक्स विल बी डी टी एज पर दिस वन. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अब आपको पता है कि 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है. सो 1 अपॉन cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर t and then dt. So finally sec square t का जो इंटीग्रेशन आएगा that is equals to tan t plus c. So the result is tan, what is t, is nothing but 1 plus ln x plus c. So this is my final answer. All right. So this is my final answer. Anyone any doubt? सही है, बात समझ में आ रही है भाई. चल ठीक है यार, नेक्स्ट देखते हैं. यार देख ऐसे ही होता है, समझा. तो उसमें क्या करना होता है अपने को ना, सबसे पहले मैंने कहा ना कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोगों को क्या करना है, फंक्शन आइडेंटिफाई करना है कि यार कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव. यार ये एक बार पता चल गया ना
फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है, ठीक है। तो फिर उसके बाद की कहानी बड़ी सिंपल हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो बस एक बार तूने क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है, और एक बार जो तेरा फंक्शन कंफर्म हो गया कि भाई ये फंक्शन है, बाद में उसको टी पुट कर देना है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, चल भाई ऐसे करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास और आ जाता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 ले रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो बहुत सही है यार, कुछ भी नहीं है, समझा। तो ये हो गया dx डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूट एक्स ले ले, और यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका dx, और यहाँ पे रूट एक्स प्लस 1 यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू, देख लो क्या है, तो दैट इज इक्वल्स टू dx अपॉन, वही क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ, रूट एक्स रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। क्या करेंगे अब यार, पता है अपने को कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, dx होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और कुछ तो कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू, अब देखो रूट है, हम लोग रूट से बचने के लिए व्हाट विल डू, टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो x को हम लोग टी स्क्वायर करेंगे, तो dx क्या आएगा बेटा, व्हाट इज dx, समझा ना। ये रूट से बचने का तरीका है, जहां भी रूट दिखे अगर आप वहां पे टी स्क्वायर को यूज करोगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा फायदा उसका, सॉरी, बेसिकली उसका फायदा क्या मिलेगा आपको, सो दैट इज dx इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt। एक्चुअली सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरह से हुआ होगा, सो dx बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ टी स्क्वायर इंटू dx बाई dt, कुछ इस तरह की कहानी होगी, यानी चेन रूल लगाया यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद ये आया है, तो अब मैं मान के चलता हूँ कि डेरिवेटिव आपको आ रहा है। इनकेस अगर डेरिवेटिव किसी को नहीं आ रहा है तो हम लोग डेरिवेटिव का भी सीरीज लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। एक्चुअली डेरिवेटिव हो चुका है, उसका सीरीज रिकॉर्डिंग में है, उसकी एडिटिंग का काम चालू है, तो जैसे ही हो जाएगा तो मेरी टीम उसको भी अपलोड करेगी बहुत जल्दी। तो फाइन, ठीक है, देखते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगी कहानी यहाँ पे, तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे dx के जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, dx के जगह पे हो जाएगा 2t dt, और नीचे हमारा यहाँ पे 2 है, रूट x के जगह पे क्या लिखना है, टी स्क्वायर, कि देखो ना x इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो भाई साहब ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है, मुश्किल नहीं है बे, अब बहुत सिंपल होता है ये, ठीक है। ये होगी कहानी खत्म। इसको अगर सॉल्व करना चाहिए ना, और करना अगर किसी को है तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ बाजू में लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब सिंपल है यार, मतलब कुछ कैलकुलस में कुछ भी नहीं है। कैलकुलस का जितने भी चैप्टर्स है ना, थोड़ा बहुत आपको अगर कहीं दिमाग लगाना होगा तो एरिया अंडर द कर्व में लगाना होगा, बाकी सब तो ऐसे हो जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा फोकस, सॉरी, 1/t² + 1 का ये फॉर्मूले आपको बाहर होने चाहिए। ये फॉर्मूले ऑलरेडी सब बताए हुए हैं आपको। तो दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स t प्लस c। सो दैट्स इट, फिनिश हो गया। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और t का मतलब क्या होता है, t इज नथिंग बट रूट एक्स। समझ में आ रहा है क्यों रूट एक्स लिखा, क्योंकि x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, सो विल बी इक्वल्स टू रूट एक्स। और ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जिनको नहीं पता है, 1/x² प्लस a² dx, इसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है भाई। ये सारी चीजें आपने दिमाग में रखनी है, कोई पंगा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। रूट ऑफ 4 रूट x dx, सपोज दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट, हमें ये सारे रूट हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सारे रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √2 प्लस √4 प्लस √x
and that is equals to, for example, u ले लो और t ले लो, वॉट एवर, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल u ले लिया, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन both side, square on both side. So what you get, if you square on both side, what you get, that is 2 plus root 4 plus is equals to u square. So that is 4 plus root x is equals to u square, to उधर shift हो जाएगा, minus 2 हो जाएगा, again square on both side, alright. So what you get, 4 plus root x is equals to, sorry, u square minus 2 and whole square, right. So sorry, so finally root x is equals to u square minus 2 and then whole square minus 4, ठीक है। इन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सारे रूट हटाने हैं, ठीक है, सारे रूट हटाने हैं। So that is equals to root x plus square. If you square out of the root x, then it will be only x. So that is equals to x is equals to u square minus 2 whole square minus 4 and then finally whole square. So this is the, हाँ ठीक है। अभी क्या करेंगे, चलो आ जाओ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टेक डेरिवेटिव with respect to x, that is the independent variable, right. तो टेक डेरिवेटिव with respect to x, तो क्या हो जाएगा, तो that is equals to dx will be equals to, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल का मतलब पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके लिए क्या आएगा, 2 टाइम्स द ब्रैकेट एज इट इज, u स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, फिर ब्रैकेट के अंदर मतलब पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने x ट्रीट किया। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, वैसे ही समथिंग का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स समथिंग, सो दिस इज x, तरह से ये। इसी तरह से रूट के अंदर भी समथिंग का स्क्वायर है, वो भी हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स u स्क्वायर माइनस, फिर उसके अंदर जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा u स्क्वायर का डेरिवेटिव u माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, और फिर माइनस 4 का भी 0, फाइनली du। दिस इज नथिंग बट द चैन रूल, ठीक है, चैन रूल हम लोगों ने अप्लाई किया यहाँ पे। तो फाइनली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्या आ जाएगा, ये e स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, देन 2 टाइम्स u स्क्वायर minus 2 and then u and then du. So now if you look at the value, so dx will be equals to what, this 2, this 2, this 2u, so 2 2s are 4 2s are 8u, 8u बाहर आ जाएगा, and here open करो, a minus b का whole square is a square, that is u raised to 4 plus b square, that is 4 minus 2ab, that is 2u to the power, not 2, sorry I back my word, not 2, ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, so here is 4 u square and this one is minus 4, all right, and then 2 times, sorry I back my word, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोगों ने उसको बाहर कर लिया है, तो दिस इज ओनली u स्क्वायर माइनस 2 इंटू du। So now just multiply all these results and to get the final value. So use u to the power, see this one is get cancelled, so here is u to the power 4, so minus 4 u square and then u square minus 2 du, right. So that is equals to
8u, and then beta u to the power 4 into u to the power 2, so that is equals to u to the power 6 minus 2u to the power 4, and then minus 4 u to the power 4 and plus 4 to the 8 u square du. So if you multiply this, then 8, which is u to the power 7 minus this is 2u ka power 4, 4u to the power 4, that is 6, and then 6u to the power 9, sorry, back my word, 5. Here is 8 plus 8u cube and then du. Right, everyone? So this is my dx. So finally, what is my dx? So my dx is equals to, this is my dx now. This is all dx now. So finally my dx is equals to 8 times u to the power 7 minus 6 u to the power 5 and 8 u to the power d and then du. All right. So finally, what is my question? My question is integration of 2 plus 4 plus root x dx. So I is equals to, now look at the value. This is nothing but u as per the question. So I mean हम लोगों ने इसको यही assume किया हुआ है. अब देख लो here. See, this is u. All right, this is u. तो इसको हम लोग आगे जाके नीचे यूज कर लेंगे. So yeah, sorry. So this is u. So and this one is and the dx is what, beta? Dx is nothing but 8 times u to the power 7 minus 6 u to the power 5 plus 8 u cube and then du. Finally, if you multiply, then it will be, it is a constant तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, u to the power 8 minus 6 u to the power 6 and then 8 u to the power 4 and then du. Now what is the integration? So 8, what is the integration? U to the power 8 integration is u to the power 9 by 9 minus 6 u to the power 6 plus 1 7 by 7 plus 8 u to the power 4 plus 1 is 5 by 5 plus c, where you can write u is equals to under root of 2 plus 4 plus root x. All right, यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया वो भी आप एक बार देख लो, बहुत से लोग को फॉर्मूला पता नहीं होता. So integration of x to the power n is x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. X to the power is, all right. So this is the formula what we have used. So everyone is okay? Repeat, everyone is okay? Anyone any doubt? All right. So let's go to the next problem. ओके, सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट 3 to 5 प्रॉब्लम्स हम 4 लिया है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सो व्हाट वी डू, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप. हम लोग यहाँ से अपना टाइप शुरू करते हैं. मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो ये एक तरह से मेजर टाइप है, उसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स हैं. तो उन टाइप्स के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो हम लोग एक टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप 1. यहाँ से मैं 1 by 1 टाइप डिस्कस करूंगा. Sorry, so I don't know what is going on. Yes, so I'm going to discuss the type 1. ठीक है, so type 1, first type is taking x to the power n common.
अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है i इज इक्वल्स टू है, तो क्या आ गया आपका x लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है x टू द पावर n प्लस वन dx। तो जब ये इस तरह से लिखा रहेगा, जस्ट मिनट, सो सॉरी, सो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, i इज इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, विल डू, अगर हम लोग x की पावर n को कॉमन ले लेते हैं, तो जब x की पावर n को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना एक तरह से बोल सकते हो दूसरी भाषा में। तो बेसिकली ये होगा क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मैं नीचे प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ। सो दैट इज इक्वल्स टू dx अपॉन x टू द पावर n प्लस वन, और ये हो जाएगा 1 प्लस x टू द पावर माइनस n। ठीक है ना? फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। फिर हम लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में, पुट 1 प्लस x टू द पावर माइनस n इज इक्वल्स टू t, देन सॉल्व द इंटीग्रल। ठीक है ना? इतना ही करना है, देन सॉल्व द इंटीग्रल। मैं आपको एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एंड द प्रॉब्लम इज, यस, एंड द प्रॉब्लम इज, सॉरी, सो i इज इक्वल्स टू, अभी देखें आप, एक तरह से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं किसको, सो हियर इज x, इफ यू टेक x टू द पावर 4 कॉमन, रिजल्ट क्या आएगा, 1 माइनस x टू द पावर 4। ठीक है, अच्छा, फायदा क्या है देखते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx divided by, this is x to the power 5 and this is 1 minus x to the power minus 4। सही है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, as per the standard what we are going to do, put 1 minus x to the power minus 4 is equals to 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x to the power minus 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, so that is equals to minus 4 and x to the power minus 4 minus 1, then dx is equals to dt. So that is equals to 4 times x to the power minus 5 dx is equals to dt. So beta 1 upon x to the power 5 dx, और ये जो है ना 4 इधर आ जाएगा डिवाइड होके, so that is equals to 1 by 4 dt। समझ में आ रही है? So finally if you talk about the problem, then it is, now look at here, dx upon x to the power 5 is dt, so here will be dt upon 1 minus x to the power minus 4 is t, so the answer is ln mod t plus c, so that is equals to ln, what is mod t, 1 minus x to the power minus 4 plus c। all right, so finally आप इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहो, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस c। सिंप्लीफिकेशन पार्ट आपका है, आप इसे कर सकते हैं। राइट एवरीवन, एनीवन एनी डाउट, एनीवन एनी डाउट, गुड, बाय। Okay, so let's talk about the next question. So that is question number 6, oh, sorry 7. So a is equals to integration of dx upon x to the power 4, then x cube plus 1 to the power
होल टू द पावर 2। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम हो गया। ऑलराइट, तो क्या करेंगे इसमें बेटा, इसमें हम लोग करने वाले हैं i इज इक्वल्स टू, सबसे पहले dx एंड देन x का पावर 4। जी, अगर आप x क्यूब को बाहर निकालोगे ना, सो वो आएगा x क्यूब का होल स्क्वायर बाहर, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x क्यूब का whole square. So finally, if you look at this question, that is dx will upon x to the power 4, then x to the power 6, and here is 1 plus 1 upon x cube is x का power -3 and whole square। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट ठीक है, यहाँ से भी करेंगे तो चलेगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, 1, now let's look at here, ये मैं थोड़ा 1 upon x to the power 6, then 1 plus x का पावर -3 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x to the power 4 dx। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि x की पावर -3 का जो डेरिवेटिव आएगा वो 1 अपॉन x की पावर 4 फॉर्म में आएगा। अब मैं क्या करूँगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर -3 को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 1 का डेरिवेटिव 0 और x का पावर -3 का -3। ठीक है, तो x का पावर -3 का क्या हो जाएगा, -3 x टू द पावर -4 and then dx is equals to dt। ठीक है, तो dx equals to dt, तो फाइनली बेटा x to the power -4 dx will be equals to -1/3 dt। all right, so 1 on x to the power 4 dx is equals to -1/3 dt। अब थोड़ी सी कहानी हम और भी लिखने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि थोड़ा सा रफ वर्क भी करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रफ वर्क का मतलब एक तरह क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। और वो ये है कि आपको पता है कि 1 प्लस एक्स का पावर -3 क्या है बेटा, ई है। तो x का पावर -3 क्या हो जाएगा, e -1। 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, e -1। तो फाइनली 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, e -1 का होल स्क्वायर। सो दैट इज 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 कितना हो जाएगा, e -1 का होल स्क्वायर। फाइनली यहाँ से अब हमें सारी वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यू, सारी वैल्यूज को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखें। तो 1 का मतलब दिस इज -1 अपॉन 3 dt, ये न्यूमरेटर में जाएगा, अपॉन व्हाट इज 1 अपॉन x टू द पावर 6। तो 1 अपॉन x टू द पावर 6, एक तरह से मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, यस, तो 1 अपॉन x टू द पावर 6 इज e -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर -3 इज t और उसका स्क्वायर है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का पावर 4 इज -1/3 dt। समझ में आ रहा है, सारी वैल्यूज लिख दी मैंने। तो i इज इक्वल्स टू -1/3, तो कांस्टेंट है, वो बाहर जाएगा, ये आ जाएगा t -1 का होल स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर dt। ऑलराइट, ओके, सो अब इसको हमें क्या करना है, बस ऑलमोस्ट वी आर डन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ
a minus b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड डिवाइडेड बाय b स्क्वायर dt। ऑल राइट, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। सो दिस इज माइनस 1/t। अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है भाई साहब, तो टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर। तो जिसको नहीं समझ में आया उसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और डी टी। ठीक है, सो आई इज इक्वल्स टू -1/3 और यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2/t dt। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चाहें तो बस ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं। ओके, सो I is equals to -1/3 and integration of sorry, t square by t square is 1, then it is 1 upon t square, then minus 2 upon t and here is dt। all right, so just अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। what is the integration of 1, that is t, and then what is the integration of minus 1 upon t square is -1/t minus 2 and here is ln mod of t plus c। तो सिंपल भाषा में लिखने जाए, सो i is equals to -1/3, so that is equals to t, sorry, so t minus 1/t minus 2 ln mod of t plus c, where you can write it like t is equals to, what is t? If you look at the question, then it is t is equals to 1 plus x to the power -3। ये कैसे आया जरा यहाँ पे देख लो। दैट इज आपको इतना बता दूं मैं, 1 अपॉन एक्स टू द पावर जो n होता है dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं ठीक है। सो या सॉरी, ठीक है, सॉरी, तो क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ, सो I is equals to 1 upon x to the power n dx, so that is equals to x to the power minus n dx, and x to the power minus n dx is minus n dx is equals to that is equals to x to the power minus n plus 1 upon minus n plus 1 plus c। so this is the way, if you solve it properly then just take minus common, so this one is n minus 1, and if you take minus here common then it is also n minus 1, so this is the way plus c। all right, तो इस तरह से सॉल्व करना है। और एक वन मोर थिंग दैट यहाँ पे एक टाइप, यहाँ पे एक एक्चुअली मिस्टेक हुआ है, बहुत छोटा सा मिस्टेक है, बट यू मस्ट नो दैट। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जस्ट इफ यू लुक एट द वैल्यू, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। इफ यू लुक एट द वैल्यू, मुझे किसको डिफरेंशिएट करना था, जस्ट सी इन द डायग्राम। all right, so here is x is equals to t square, so d over dx of x, so that is equals to d over d, here is t square, तो यहाँ पे भी t आएगा, बट यहाँ पे क्या है dx है, तो हम लोग ये t को ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या यहाँ पे dx लिखेंगे, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा दैट इज t स्क्वायर का 2t इंटू dt बाई dx। सो यहाँ पे अगर मैं फाइनल आंसर बोलूँ तो 1 इज इक्वल्स टू
2t dt बाई dx, क्योंकि dx बाई dx 1 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, so dx will be 2t dt. So this is the way. This is called chain rule. This is called chain rule. All right. So this is the way to solve. तो एक यहाँ छोटा सा एक मिस्टेक किया था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है, and all are okay. That's it my dear. Thank you very much for the second lecture. And इसी तरह से हम लोग बैक एक एक करके सारे टाइप डिस्कस करेंगे. किसी को कोई डाउट रहेगा then you can write into the comment box or you can text me personally. Okay. Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Take care.